हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का, सुबह का टाइम है। यहाँ पे देखिए मैं हल्का गुनगुना पानी लेके एक गिलास में पी ली हूँ। और जब मैं पानी पीती हूँ ना तो मैं मलासन में बैठ के ही पीती हूँ सुबह के टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे चाय बना रही हूँ, चाय की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो पानी था, पानी के अंदर बहुत थोड़ा सा मैं चाय पत्ती डाली थी। उसके अंदर फिर मैं डाली हूँ दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और हरी वाली इलायची को कूट के। फिर जब पानी में बॉयल आ गया था तो उसमें मैं डाल दी हूँ जो गुड़ की जगरी होती है, वो डाल दी हूँ। उसके बाद इसको छान लेना है, पका लेना है। ध्यान रहे कि जो आप गुड़ या जगरी डालेंगे वो जब एकदम से चाय आपका पक जाएगा उसके बाद ही डालना है और तुरंत छान लेना है। यहाँ पे देखिए मैं कितना ले रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, और मेरे हस्बैंड का है। जब मुझे किसी दिन चाय पीने का मन करता है तो मैं ऐसे ब्लैक टी बना लेती हूँ, और मैं ब्लैक टी अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो लेती हूँ। अगर मेरा मन भी करता है मैं तभी नहीं बनाती हूँ। और आज है 90 डे वेट लॉस चैलेंज का 41वां दिन। 40 दिन हो गया है पूरी जर्नी शेयर करते हुए, मतलब एक्सरसाइज, डाइटिंग। इस टाइम पे ना डाइट बहुत अच्छी मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे लग रहा है डाइट अच्छे से नहीं देख रहे हैं। क्योंकि जब मैं शाम को लाइव आती हूँ 6 बजे तो फिर आप लोग उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, डाइट बताइए, डाइट बताइए। तो डाइट के लिए आप लोग ना मेरी वीडियो ही देखिए। वीडियो बहुत छोटी भी होती है और सिर्फ डाइट प्लान ही इसमें शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग डाइट देख के उसके बाद साथ में एक्सरसाइज करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सिर्फ एक्सरसाइज करने से या सिर्फ डाइट करने से वेट लॉस नहीं होता है। उसके लिए आपको अच्छे से डाइट फॉलो करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, वॉक भी करना होता है, तब जाके वेट लॉस स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है मेरा खाना वगैरह बन गया था। अब मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए स्प्राउट, मतलब अपने लिए भी हस्बैंड के लिए भी। तो मूंग दाल था, चना था, इसको मैं बॉयल कर ली थी। फिर इसमें प्याज, टमाटर, खीरा डाली हूँ। अभी मैं निचोड़ दे रही हूँ इसमें आधा नींबू। काला नमक डालना है। आप अगर तीखा खाना है तो 1-2 मिर्ची काट सकते हैं, नहीं तीखा खाना है तो विदाउट मिर्ची के भी आप ऐसे खा सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें सफ़ेद भी नमक डाल देना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे ना मैं फटाफट से टिफ़िन पैक कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मेरे हस्बैंड को, वो मतलब निकल ही जाते। लेकिन मैं क्या कि ना, अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे अरे हाथ से ही रख दिया, ये कर दिया। जब बहुत ज़्यादा लेट होता है ना तो फिर नहीं दिखता है कि चम्मच है कि क्या है। फटाफट से बस पैक करके कैसे भी हस्बैंड को दे दो, वो लेके चले जाएँ। उसके बाद मैं पी रही थी चिया सीड पानी पीने के बाद फिर मैं गई थी नहाने धोने, पूजा पाठ करने। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या आप नाश्ता बिना नहाए ही करती हो? तो देखिए, बिना नहाए मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन बिना नहाए या बिना पूजा किए मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। जब मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मेरा लंच होता है। आज मेरा जो एक्सरसाइज था वो था सूर्य नमस्कार, उसके साथ में स्क्वाट्स था। आज मैं 2 एक्सरसाइज की हूँ क्योंकि किसी दिन ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो मैं 21 बार सूर्य नमस्कार की हूँ और 60 बार मैं स्क्वाट्स लगाई हूँ। 20-20 के मैं 3 सेट स्क्वाट्स का लगाई हूँ। जिस दिन आप स्क्वाट कर रहे हैं ना, लगा रहे हैं, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप 21 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या तो 60 बार स्क्वाट्स लगा लीजिए, या तो 500 बार आप रस्सी कूद लीजिए। जिस दिन आप लोग ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे उस दिन और एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको वॉक कर लेना है सुबह शाम दोनों टाइम, और आपको सिंपल से 60 स्क्वाट लगा लेना है। 21 बार या 108 बार सूर्य नमस्कार कर लेना है। मतलब सूर्य नमस्कार अकेले ही करना है और स्क्वाट्स अकेले ही लगाना है। ये दोनों मैं साथ में नहीं बता रही हूँ, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों करके दिखा रही हूँ ताकि बहुत लोगों को समझ में आ जाए। सन्ना सिद्दीकी जी का कमेंट था, दी हम मिडिल क्लास हैं तो हमारे घर में ना तो रोज़ फ्रूट मिलता है ना दूध, तो उस हिसाब से आप रूटीन शेयर करो जो हम फॉलो कर पाएँ। तो देखिए, वेट लॉस में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर आपके जैसे आपका बाल गिरने लगेगा, आपकी स्किन जो है वो लूज़ होने लगेगी, चेहरे से चमक चली जाएगी। तो उसके लिए एक फ्रूट या ड्राई फ्रूट कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बाकी बहुत सिंपल सी भी डाइट प्लान में, पहले के जो मेरे डाइट प्लान थे वो बहुत सिंपल ही रहते थे। तो आप क्या करिए, सुबह के टाइम पे चना मूंग दाल तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये लेना ज़रूरी है और ये बहुत इजी मिल जाता है। तो आप सुबह के टाइम पे स्प्राउट खा लीजिए। उसके बाद 11 बजे अगर आपके घर पे फ्रूट नहीं है तो आप सत्तू पी सकती हैं। और आप लंच के टाइम पे जो भी आपके घर में है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो आप खाइए। गांव में है या तो वहाँ पे ना तो और अच्छे से आपको मल्टीग्रेन आटा मिल जाएगा। और अगर आपको मल्टीग्रेन आटा नहीं मिलता है तो आप गेहूं का ही आटा बिना छाने हुए आप खाइए। उसकी भूसी अलग मत करिएगा, उसकी रोटी खा सकती हैं। उसके बाद जो है 4 बजे के करीब आप चाय ले लीजिए। गांव में बहुत आराम से काला चना मिल जाता है, उसको भून के वो ले सकती हैं। उसके बाद रात को आप दाल और रोटी ले सकती हैं।
बहुत सिंपल सी डाइट है, उसके साथ में एक्सरसाइज करिए। गांव में है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो वहाँ पे दूध ज़रूर मिल जाता है, तो आप दूध भी लीजिए। देखिए वेट लॉस करना तो लगता है बहुत सिंपल, वेट लॉस करने में और अच्छे से डाइट का ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आप डाइट करने की बजाय आप हॉस्पिटल पहुँच जाएंगी। तो क्योंकि खाना पीना हो जाता है कम, तो उसके साथ में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, फाइबर, ये सब कुछ आपको मिलना चाहिए, तो इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी ही पड़ती है। बाकी अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो ये भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सपना हर्ष जी का कमेंट था कि बिना ऑयल का चीला बन सकता है क्योंकि आपने रागी का बिना ऑयल के बनाया। तो बिना ऑयल के ही मैं सारे चीले बनाती हूँ, जो भी मैं खाती हूँ मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। वेट लॉस में ऑयल बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल बनता है, मतलब चाहे वो रागी का हो, चाहे बेसन का हो, चाहे मूंग का हो, बिना ऑयल का भी बनता है। और आपका एक कमेंट है कि एक बात और कि रस्सी कूद सकते हैं क्योंकि आपकी तरह मेरा भी बेबी सी सेक्शन से हुआ है 2 बार, प्लीज़ बताइए मैसेज पढ़ के। तो देखिए आपका सी सेक्शन कितने दिन में हुआ ये मुझे नहीं पता, ये भी आपको लिखना चाहिए था। बाकी आप रस्सी कूद सकती हैं, अगर 2 साल भी हो गया होगा ना तब भी आप रस्सी, सूर्य नमस्कार, स्क्वाट सब कुछ आप कर सकती हैं, सारी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ लंच, और लंच मैं हमेशा 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही करती हूँ, जिसमें मैं पहले दाल पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सैलड खा लेती हूँ, फिर जाके अगेन मैं रोटी और सब्जी खाती हूँ, क्योंकि दाल और सैलड से पेट भर जाता है। उसके बाद फिर जो खाना है ना वो कम खवाता है। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपनी दीदी के घर। दीदी आज ये हमारे यहाँ जूतिया के व्रत के बाद सतंजा बनता है, जिसमें 7 अनाज होता है साबुत, इसे भिगो के रखा जाता है, उसके बाद फिर छौंक के ये खाया जाता है। दीदी मेरी बहुत कम तेल में उसको छौंक लगाई थी। यहाँ पे दीदी बना रही थी पुआ, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम को हम लोग डिनर करने दीदी के घर ही गए थे, तो वो बनाई थी पुआ, जो चने की दाल होती है उसकी पूड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, खीर नहीं था सॉरी सेवइयाँ था, सब्जी था, अचार था, सैलड था, सब कुछ था। तो मैं सब कुछ खाई हूँ क्योंकि मेरा वेट लॉस हो चुका था। लेकिन जो ये सेवइयाँ है ना, ये बिना चीनी का ही वो निकाल दी थी, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं था, एकदम शुगर फ्री था। और जो पुआ था वो मैं बिल्कुल भी नहीं ली थी क्योंकि वो डीप फ्राई था। फिर वहाँ से डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद यहाँ पे मैं ले रही थी अजवाइन का पानी, क्योंकि खाना मैं ज़्यादा खा ली थी, 2 पराठे मैं ले ली थी। खाना खाने के बाद फिर मैं, मेरे हस्बैंड और बाबू, हम तीनों निकल गए थे वॉक करने के लिए। वॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी आज मैं ऑयली खा ली थी, थोड़ा डीप फ्राई खाई थी, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, आपको ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा, जो भी कमेंट होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा, शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से है। वहाँ पर मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, जो आपको रेसिपी वगैरह या फिर एक्सरसाइज की वीडियो ना बहुत शॉर्ट्स में ही आपको मिल जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।